श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। गजानन महाराज शेगाव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र के एक संत है और संत गजानन महाराज संस्थान विदर्भ की सबसे बड़ी संस्था है। शेगाव ने एक तीर्थस्थल केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हजारों श्रद्धालु भक्त झुंड में शेगाव में आते हैं। गजानन महाराज शेगाव शिव के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है फरवरी 1878 में शेगाव में प्रकट हुए थे। दासगुण महाराज ने गजानन महाराज पर 21 अध्याय वाली श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ नामक मराठी किताब भी लिखी है, जिसे हिंदू पवित्र ग्रंथ में रूप के जानते हैं और रोजाना कई लोग इस ग्रंथ का पाठ मंदिर में अपने घरों में करते हैं। शेगाव के संत गजानन महाराज का इतिहास किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन एक किंवदंती के अनुसार बंकटलाल अग्रवाल को एक पैसा उधार करता उसने सर्वप्रथम 23 फरवरी 1878 के दिन गजानन महाराज को बेहोश अवस्था में सड़क पर देखा था। बंकट को जब यह महसूस हुआ कि ये एक संत ही है और वे उन्हें अपने घर ले गए और महाराज से विनती करते हुए ओ बंकट के साथ ही रहे। किंवदंती के अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और जैसे जानवरराव देशमुख को एक नया जीवन दिलाना, आग के बिना मिट्टी के पाइप को रोशनी देखना, सूखे कुएं को पानी से भर देना, गन्ने को अपने हाथों से छिद्र करते गन्ने से रस निकलना और एक कुष्ठ रोगी का इलाज करना, उनके संपूर्ण जीवन में किसी ने भी उन्हें हाथ में कोई जप माला धारण करते हुए किसी खास मंत्र का जाप करते हुए नहीं देखा। लेकिन वो ऐसे सर्वोच्च संत है जिसका आशीर्वाद पाना भी हर कोई चाह रखता है। शिव शंकर भाऊ पाटिल गजानन महाराज संस्था के प्रमुख है। मंदिर के प्रशासन और प्रबंध, भोजन कक्ष, इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेज, आनंद सागर परियोजना और कई सारी संस्थाएं जो कि इस संस्थान द्वारा चलाई जाती है। इन सब कार्यों के लिए शंकर भाऊ पाटिल पूरे भारत में जाने जाते हैं। संस्थान की कई सारी संस्थाएं अमरावती विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यहाँ का कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में एक है। इस संस्था द्वारा विकसित की गई आनंद सागर परियोजना, जो कि 750 एकड़ जमीन पर फैली हुई है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है और वो भी बहुत कम दरों में। यहाँ का मंदिर स्वच्छता और शुद्ध वातावरण के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। यहाँ के सेवक जो केवल सेवा हेतु कार्य करते हैं, उनका व्यवहार काफी विनम्र और सम्मानजनक है। महाराज के सम्मान हेतु संपूर्ण महाराष्ट्र उनके मंदिर बनवाए गए। उन्होंने अपनी जातदार जिंदगी शेगाव में ही बिताई, जो कि अकोला जिले महाराष्ट्र के काफ़ी नज़दीक है, जहां पर उन्होंने 8 सितंबर 1920 में समाधि ली। महाराज के भक्तों के लिए शेगाव के मंदिर का विशेष महत्व है। फिर भी महाराष्ट्र के हर जिले में गजानन महाराज के मंदिर देखने मिलते हैं। 8 सितंबर को 1910 में महाराज ने समाधि ली। जिस स्थान पर महाराज ने समाधि ली, उस जगह पर उनका मंदिर बनवाया गया। संत गजानन महाराज संस्थान संपूर्ण विदर्भ से सबसे बड़ा संस्थान है और यह संस्थान को विदर्भ का पंढरपुर भी माना जाता है। सारे महाराष्ट्र के श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं। मंदिर के आसपास का क्षेत्र अच्छी तरीके से बनाया रखा है। श्री गजानन महाराज मंदिर श्री राम मंदिर के नीचे स्थित है। उसी क्षेत्र के एक स्थान है जहाँ पर
धूनी जलाई जाती है। धूनी के नजदीक एक महाराज की पादुकाएं रखी है जिनका भक्त दर्शन ले सके। वहां पर भगवान विट्ठल और रुक्मिणी भी और भगवान हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के पास में एक पीपल का पेड़ है और ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ गजानन महाराज के समय का है, जब गजानन महाराज यहाँ पर निवास करते थे। यह माना जाता है कि वे श्री गणेश भगवान के अवतार है। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र में एक जगह श्रीपाद श्री वल्लभ कहते हैं कि वे अपनी पुनः अवतार की श्री नृसिंह सरस्वती जन्मभूमि माहूर के पास भी फिर आते थे। अपने गणेश अंश के रूप में प्रकट होकर श्री गजानन महाराज उसी जन्मभूमि माहूर के पास शेगांव में प्रकट हुए। श्री गजानन महाराज और स्वामी समर्थ के बीच में कई समानताएं यह कहना आवश्यक है कि क्योंकि श्री स्वामी समर्थ महाराज ही श्री नृसिंह सरस्वती थे। श्री नृसिंह सरस्वती महाराज शौल्य में गुप्त हुए और ठीक 350 सालों के पश्चात वहां से श्री स्वामी समर्थ महाराज प्रकट हुए। जब श्री स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में समाधि ली, उसी में आसपास गजानन महाराज शेगांव में प्रकट हुए और इससे ही यही लगता है कि अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज ने अपना अगला अवतार शेगांव में ही श्री गजानन महाराज के रूप में लिया। श्री गजानन महाराज प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की तरह अजानबाहु थे। वे श्री स्वामी समर्थ महाराज की तरह परमहंस सन्यासी भी थे। श्री स्वामी समर्थ महाराज भी अजानबाहु थे। श्री गजानन महाराज किंतु वे भी पदार्थ आसक्ति नहीं रखते थे। केवल एक भक्त ने उसे यह वरदान मांगा था कि वो उस भक्त की याद में वे कभी कभी इस पदार्थ का सेवन करते थे। यह भक्त की क्षेत्र काशी से श्री गजानन महाराज के दर्शन करने लिए आया था। उसने उसे अति प्रिय पदार्थ गांजा को अपने प्रभु को समर्पित करने का वादा किया था। उस वायदे को पूरा करने के लिए वह काशी से शेगांव आया था। श्री गजानन महाराज ने कई लीलाओं का वर्णन श्री दास गुणु महाराज ने भी अपनी काव्य रचना श्री गजानन विजय में किया है। यह ग्रंथ संत साहित्य में एक अति उत्तम ग्रंथ माना जाता है। ये कोई लोगों का अनुभव ही है। इसके नित्य पठन से स्वयं गजानन महाराज उनकी हर मुसीबत में रक्षा करते हैं।